वो बीज के अंदर बीमारी डालते हैं, बोले बीज में बीमारी डालेंगे तो दवाई भी जो नरमा का बीज है वो डुप्लीकेट आने लग रहा है। क्या किसान सभा इस पर कोई कार्रवाई नहीं देगी? मार के चाहे कदे ले लियो। 2020 में 19-20 अगस्त 2020 को अंधड़ के साथ बारिश आई है। मैं घर घर जाके सर्वे के अंदर 22-22, 24-24, 27-27 साल की बेटियां बैठी हैं बगैर शादी, उनके हाथ पीड़े कर। इसकी बुआ जान की थी जवान कितने खपा दिए, एक एक का हिसाब लेंगे। हम ये चाह रहे हैं यहाँ पर बगैर कोई खून खराबा बगैर 5 अप्रैल 2023 को हम दिल्ली में इकट्ठे होंगे और वहाँ पर हम 5 लाख से ज़्यादा लोग जाएंगे, 5 लाख से भी ज़्यादा, 10 लाख तक। वहाँ पर ये सारे जो आपने मेरे से सवाल किए हैं, नकली बेच रहे, हमारी कमर तोड़ रहे और MSP नहीं दे रहे, बीमा कंपनी को लूटने के लिए हमारे ऊपर। सभी दर्शकों ने मंजीत कुंडू किनारे के राम राम। आज पहुंचे हैं तल मंडी धरना था जो आज 51 दिन हो गए हैं चलते ने। इस धरने के ऊपर राकेश टिकैत जी आज यहाँ पे आए थे। अखिल भारतीय सभा के शमशेर जी अपने साथ मौजूद है। राम राम जी। राम राम जी। आज 51 दिन हो गए इस धरने को चलते, क्या लोगों की ये समस्या सोल्व होगी? 100% सोल्व होगी। सीधी उंगली से नहीं उचारे हाँ घी निकला हुआ है, सीधी उंगली से नहीं निकला तो आधी उंगली से निकालना पड़ेगा। रास्ता तो कोई भी किसी का सारी दुनिया में नहीं रोक सकता। रास्ता तो हर जगह का, किसी का 20 गज की झूंपड़ी गाले बैठा नहीं गरीब, उसका भी रास्ता है। और यो कभी का अंग्रेजों के टाइम का पुश्तैनी रास्ता है, अंग्रेजों से भी पहले का मुसलमानी टाइम का, और जर्नली रास्ता है, नेशनल हाईवे है। इसको एकदम सरकार ने रोक दिया। लाखों लोगों का आवागमन प्रभावित होया है। ये तलवंडी राणा के वासिंदे तो फ्रंट में पड़ते हैं, इनकी टीस वाजिब है, लेकिन इनके अलावा इनके पीछे यहाँ तक टुहाना तक के लोग प्रभावित हैं इससे। इस गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए चाहे कितना बड़ा संघर्ष हमने क्यों न करना पड़े, नहीं तो हम पीछे हटेंगे और न ये अकेले तलवंडी राणा के लोगों का न इनको अकेले छोड़ेंगे। लेकिन तलवंडी राणा को रास्ता दे तो दिया, कहाँ दे दिया? यहाँ से तो 14 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये तो 32 किलोमीटर पड़ता है। ये तो इसने भी बंद कर दें, फिर नहीं कह देंगे चंडीगढ़ हो के पटियाला हो क्या हो। उसके बाप का राज है कि खट्टर का, या इस सरकार के बाप का राज है क्या? जो एयरपोर्ट की दीवार के साथ लगता ये वाजिब बात है। जहाँ पर एयरपोर्ट की दीवार बन गई, एयरपोर्ट की वजह से तो रास्ता बंद हुआ है, हम मानते हैं। उसकी दीवार के साथ साथ शहर में जा पड़ेंगे, 2 किलोमीटर की उड़ाई लाग जाएगी इनका, कोई खास बात नहीं। लेकिन अगर ये काम नहीं किया गया तो फिर संयुक्त किसान मोर्चा और सभी संगठन इकट्ठे होकर के जहाँ से पहले रास्ता था नहीं वो रास्ता कायम करेंगे हम। आज राकेश टिकैत जी भी यहाँ पे भाषण में बोल रहे थे कि मतलब अपना पुराना टैंक यहाँ उतार दो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही है भाई, या तो अनुशासित ढंग से उन्होंने कहा है भाई अनुशासन में रह करके और धैर्य रखते हुए अपने संघर्ष को, अपने आंदोलन को चलाते रहो और सारी हदें पार हो जाएं, सरकार प्रशासन पूरी ढीठता के ऊपर आ जाए तो किसान का गड्ढा है ट्रैक्टर, अपने ट्रैक्टरों के अंदर सवार होकर के वहाँ से टुहाना से लेकर के तलवंडी राणा तक के जितने भी साइड में गांव आते हैं, सभी गांव के किसान, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान, किसान और मजदूर, सारे के सारे स्टूडेंट भी, हमारे बेटियां भी जाती हैं शहर में पढ़ने के लिए, तमाम के तमाम यहाँ पर लाखों लोग इकट्ठे होंगे। अब तक तो ये मान रहे हैं गरीब से लोगों की बस्ती है तलवंडी राणा के, रह देंगे रोके, उसने न्यू को नहीं बेरा, इनका पुंजड़ कितना लंबा है। ये गलती बार बार सरकार गद्दारी करती है जनता के साथ। प्रजातंत्र के तहत ये बात होती है, किसी को कोई डिफिकल्टी है, रोड के ऊपर अपनी डिफिकल्टी बताता है, आंदोलन करता है, झंडा उठाता है, हड़ताल करता है, तो सरकार और प्रशासन को प्रजातंत्र में उसकी बात सुननी चाहिए, उसका निस्तारण करना चाहिए। ये राज्य रजवाड़ों का राज थोड़ा है, हुकूमत भाई एक जने की हुकूमत है और वो कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं चलेगा। हर जगह गलती कर रही है सरकार, हर जगह, और खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। 700 भाई तो हमारे वहाँ निकल गए बॉर्डर के ऊपर, इनका कान पर जून तक नहीं रेंगती। आज का पैदा हुआ बच्चा 20 साल में जाके गाभरू हुआ है। एक माँ बाप की जिंदगी और जवानी अपने बच्चे को पालने में, पोसने में, उसको जवान करने में जिंदगी खप जाती है। इनका आँखों में आंसू लगने आते। 520 जवान हमारे कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए थे,
आज तक नहीं भूल रहे। और उन्हें 700 खपुआ दिए इसने, इनके यादे बात को नहीं। जनता इनको दौड़ा दौड़ा करके पीटेगी। टोहाना के अंदर इसी प्रकार होया। इंडस्ट्रियल एरिया में 16 मई 2020 को 21 को इसी प्रकार हुआ। यहाँ पर यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर दुष्यंत भेज दिया किसानों को पीटने के लिए। यही हुआ अग्रोहा में महेंद्र ठाकर हमारा भाई शहीद हो गया। यही हुआ 24 मई को क्रांतिमान पार्क हिसार के अंदर। यही हुआ रोहतक में भी यही हुआ। और वहाँ बस्ताड़ा टोल के ऊपर हमारे एक भाई खपा दिया, 2-3 कंडम कर दिए। इसकी बुआ जाम की थी क्या जवान कितने खपा दिए, एक एक का हिसाब लेंगे। हम ये चाह रहे हैं यहाँ पर बगैर कोई खून खराबा बगैर लाठीचार्ज हुए बुद्धिजीवी लोग ये मान रहे हैं, ये लीगली बात है लोगों की, बाइज्जत जल्दी से जल्दी रास्ता दिया जाए। वरना जिम्मेदारी सरकार की प्रशासन की होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जनता ये भाईचारा हमारा यह बैठा है, ये अकेले नहीं है, ये कमज़ोर नहीं है, ये किसी के गुलाम नहीं है। और इनको छेड़ने की हिमाकत सरकार किसी प्रकार की करती है तो उसका खामियाजा और उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैं तो यही बताना चाहता हूँ। क्या गवर्नमेंट को आपने कोई अल्टीमेट टाइम दिया है रास्तों को लेकर? अब तक तो नहीं दिया। 100 बातें एक बात यह है, मैं तो सबसे पहले भाई तोड़ फोड़ की और हिंसा की बात करता भी नहीं। देखो अनुशासन में रह करके अहिंसा का, अनुशासन का, एकता का हथियार अपने हाथ में रखते हुए लड़ाई को आगे बढ़ाओ। आप भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हो, आंदोलन में भी 13 महीने आपने दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 के अंदर किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, क्या वो हुई? वही के थाली में बिठा दिए किसान तो देश का थाली में बिठा दिया। किसान मजदूर मध्यम वर्गीय समाज सारा खत्म करके रख दिया। भाई साहब कड़वी सच्चाई है, मैं घर घर जाके सर्वे करवा दूंगा। जो लोग अकेले खेती के ऊपर डिपेंड हैं, छोटे किसान घरों के अंदर 22-22, 24-24, 27-27 साल की बेटियां बैठी हैं बगैर शादी, उनके हाथ पीड़े करने की गुंजाइश नहीं है उनके पेरेंट्स के पास। उनने तो या दुगनी करी है, आमदनी कैसे दुगनी कर दी। 5450 का भाव है सरसों का, सरकारी रेट 4600 में खोसण लग रहे चाल मंडी में ले चालूंगा। और सारी बीजेपी के गुर्गियाँ की या लग गई 5450 में, किसान को मिल रहे हैं 4600। आज प्रकृति की देन से किसान का बुरा हाल हो चुका है, इतनी बारिश और ओलावृष्टि हुई है, क्या सरकार इसका कोई मुआवजा देगी? कुछ भी नहीं देगी। मार के चाहे कदे ले लियो। 2020 में 19-20 अगस्त 2020 को अंधड़ के साथ बारिश आई थी हमारे, और नरमा की फसल होती है खरीफ की, उस टाइम एकदम सारी फसल उगड़ गई हमारे एरिया की। 8-8, 10-10 फुट नरमा बढ़ रही थी, वह सारी खड़ी उगड़ गई। जिस प्रकार आग लगती है वह बरसात तो अंधड़ इसी प्रकार का था। 19 अगस्त 20 अगस्त 2020 को हमने धरने दिए, प्रदर्शन किए हिसार सेक्रेटेरिएट पर, बालसमंद उप तहसील, आदमपुर तहसील, उकलाना उप तहसील में 20 दिन तक फिर स्पेशल गिरदावरी कराई। नरमा और कपास में पूरा खराबा पाया गया। 284 करोड़ रुपये मंजूर किए। 3 बार ये टसल रखते हुए किसान के साथ बदले की भावना से FCR चंडीगढ़ ने ऑब्जेक्शन ला के 3 बार APR बनाई हमारी वापस भेजी। वो घटाते 284 के जिला हिसार का जिक्र आयो नरमा का खरीफ 2020 का 195 करोड़ रुपये ले आके छोड़े। 195 करोड़ में तो एक नया पैसा नहीं दिया है। कब थी खरीफ 2020? 2021 में हमारी नरमा की फसल खरीफ 2021 की गुलाबी सुंडी से सारा उत्तरी भारत में फैल होगी, तब भी गिरदावरी करवाई, एक नया पैसा नहीं दिया है। पिछली दफ़ा 2022 में अतिवृष्टि से 1 लाख एकड़ से ज़्यादा हमारी खरीफ की फसल खेतों के अंदर डूब गई। एक गांव का तो सारा का सारा रकबा डूब गया, और साड़ी नहीं बिजली 40,000 एकड़ में तो जिला हिसार में, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। या आमदनी दुगनी, ये तो ये चाह रहे हैं इनको आर्थिक रूप से कमज़ोर करके इनकी कमर तोड़ दें। ये आंदोलन करने के सरकार के सामने आवाज़ उठाने के काबिल नहीं रहे। फिर रोड वाला जुकर रोड ने भेड़ बकरियां छेड़ के ले जाकर इन तिकड़ियाँ ले जियो छेड़ के, लेकिन ये गुस्ताखी और ये गद्दारी हम नहीं होने देंगे। मार्केट के अंदर जो नरमा का बीज है वो डुप्लीकेट आने लग रहा है, क्या किसान सभा इस पर कोई कार्रवाई करेगी? कार्रवाई तो सरकार का कर्ण का सामने तो सारी बात ये बता ली, हमारे दौर तो गई हैं। वही कंपनी बीज बनाती है, वही कंपनी स्प्रे और दवाई बनाती है, उसी कंपनी के रिलेटिव रिश्तेदार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उसी कंपनी वाले के रिश्तेदार MLA MP हैं। वो बीज के अंदर बीमारी डालते हैं, बोले बीज में बीमारी डालेंगे तो दवाई बिकेगी।
बीज के अंदर जानबूझ करके बीमारी डाली जाती है। किसान जो बीज लेता है इनसे, चाहे नरमा का हो चाहे किसी चीज का हो, उसमें हाँ, फिर उसकी फैक्ट्री भी दवाई की भी उसी की है। या तो इतनी नजरबंदी का काम करा क्या जादूगर की तरह, हमारे को तो खुदा भी नहीं बचा सकता, इतना बुरा हाल है। और सारा बेरा सरकार की सह पर, सरकार की नजरों में सरकार के रिश्तेदार कर रहे हैं ये काम। आज किसान को एमएसपी नहीं मिली, जिसके लिए किसान धरने पे बैठा था। अब क्या किसानों का अगला स्टेप क्या होने वाला है? अगला स्टेप ये होने वाला है 5 अप्रैल 2023 को देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संगठन किसान सभा, सन 1936 में बना था। 26 के 26 स्टेटों में हमारी इकाइयाँ हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में 750 जिलों के अंदर, ऑल इंडिया में। और देश का मजदूरों का सबसे बड़ा संगठन CITU, जिसके अंदर सैकड़ों मजदूरों के संगठन आते हैं, और खेत मजदूर का संगठन तीसरा। तीनों संगठनों ने मिल करके 4 महीने पहले पूरा मंथन, पूरी मीटिंग ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा सम्मेलन हमने किया था तीनों संगठनों का। और वहाँ पर निर्णय लिया गया था 5 अप्रैल 2023 को इस बीजेपी किसान मजदूर जनता विरोधी सरकार को टक्कर देने के लिए ऑल इंडिया के किसान और मजदूर तीनों संगठनों के 5 अप्रैल 2023 को हम दिल्ली में इकट्ठे होंगे। और वहाँ पर हम 5 लाख से ज़्यादा लोग जाएंगे, 5 लाख से भी ज़्यादा, 10 लाख तक। वहाँ पर ये सारे जो आपने मेरे से सवाल किए हैं, नकली बेच रहे, हमारी कमर तोड़ रहे और MSP नहीं दे रहे, बीमा कंपनी को लूटने के लिए हमारे ऊपर छोड़ दिया और कत्लेआम करवा रहे, बिजली अधिनियम 2022 लागू कर रखा, वो अमल में आ गया तो गांव देहात का एक आदमी भी बिजली का बिल वहन नहीं कर सकता, इतना खतरनाक है जी। लास्ट क्वेश्चन, जो दिल्ली के अंदर आप 5 तारीख का टाइम दिया आपने, क्या वो सिर्फ एक दिन का रहेगा या परमानेंट धरना लगेगा वहाँ पे? देखो जी, अब तक तो है एक ही दिन का। तीनों संगठन वहाँ पर अगला निर्णय लेंगे। अगला निर्णय लेकर के हम हर गांव तक, हर गली तक, हर मोहल्ले तक इसको संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और वहाँ पर हम 5 लाख से ज़्यादा पहुँचाएंगे। 5 और 10 लाख के बीच में किसान मजदूर जुड़ के पहुँच गया नहीं, या तो हमारी मांग माननी पड़ेगी। ये सारी देख गुस्ताखी करने लाए रहे, ये हमारे एजेंडे में है, रास्ते वाला भी, तलवंडी वाला। या तो सारी मांगे मानेंगे या यहाँ से बोरी बिस्तरा बांध के जाना पड़ेगा। एक काम होगा, यहाँ पर राज नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए हमने कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न करनी पड़े। दोस्तों, भारतीय अखिल सभा के शमशेर जी के आपने विचार सुने। आपने इनके विचार सुनकर कैसा लगा, अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। सभ्य के साथ मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय जवान जय किसान।